वन सेकंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बिहार स्पेशल के जो 10 क्वेश्चन है, जो एईडीओ का फर्स्ट सेट था, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस आंदोलन के समय की गई थी? आज़ाद दस्ता है ये, न कि आज़ाद हिंद फौज है। ठीक है, ये आज़ाद दस्ता है। इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इस संस्था की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य कार्य गुरिल्ला युद्ध करके अलग अलग माध्यम से तार, जो उस समय टेलीग्राम था, वो रेलवे ट्रैक, पुलिस थानों को क्षति पहुंचा के ब्रिटिश सरकार को अधिकतर से अधिकतर लॉस करना था। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने के बाद नेपाल में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बिहार में जो प्रमुख नेतृत्व प्रदान किए थे वो सूरज नारायण सिंह थे। इसको प्रमुख नेतृत्व प्रदान प्रदान किए थे। इसके अलावा राममनोहर लोहिया और योगेंद्र शुक्ला आदि भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 1942 में हुआ था आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये काफ़ी सक्रिय था। असहयोग आंदोलन जो प्रश्न है उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा 30 से लेकर 34 तक चला था। और स्वदेशी आंदोलन हम लोग आज ही पढ़ चुके हैं। 1903 में इसका बिल आया था और 1905 में लागू किया था। बंगाल विभाजन 1905 से 8 तक हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि वर्ष 1929 में स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ठीक है, तो ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अलग अलग सोर्सों में अलग अलग चीज़ है। ठीक है, मगर जो इसके बारे में देखें ध्यान से, तो जो बिहार का गजटियर है, ठीक है, और एक के दास राइटर है, जिसमें बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान करके एक पुस्तक है शायद, उसमें इसका जो चर्चा किया गया, तो वहाँ पे श्री कृष्ण सिंह को सिन्हा को सचिव कहा गया है। ठीक है, मगर और ढेर सारे सोर्स को जब देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, तो अगर प्रथम सचिव की बात करें, स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो श्री कृष्ण सिन्हा ही इसका आंसर होगा। और संस्थापक अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, तो ये स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, ये प्रथम प्रांतीय किसान सभा था, जो सोनपुर मेले के अंदर सोनपुर मेले में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है इसी यही जो है एक पृष्ठभूमि तैयार किया, जो भारतीय किसान सभा, जिसके आधार पर भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, लखनऊ में हुई, जो 1936 में हुई। हाँ, इसके अध्यक्ष जो हुए वो आपके स्वामी सहजानंद ही हुए। परंतु यहाँ जब सचिव की बात होगी तो एन जी रंगा आ जाते हैं। ठीक है, एन जी रंगा इसके अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो उसकी स्थापना हुई थी, तो उसके सचिव, पहले सचिव जो थे वो कौन थे? तो वो थे एन जी रंगा। और पहले अध्यक्ष उसकी बात करेंगे तो कौन थे? स्वामी सहजानंद। मतलब दोनों किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो सहजानंद थे। अगर अखिल भारतीय की पूछा जाए तो एन जी रंगा उसके पहले सचिव थे, और अगर बिहार प्रांतीय पूछा जाए तो उसके पहले सचिव जो हो जाएंगे श्री कृष्ण सिन्हा होंगे। और एक चीज़, उसका स्थापना, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है। ठीक है, इसका अन्य ऑप्शन जो राजकुमार शुक्ल है, जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, यही जो है जाकर बनारस अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण की स्थिति को देखने के लिए। आचार्य नरेंद्र देव एक सामाजिक नेता थे और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े थे। ठीक है, लेकिन ये सचिव या संस्थापक नहीं थे। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री, लेकिन किसान सभा के प्रथम सचिव नहीं, प्रांतीय किसान सभा के सचिव थे। ठीक है, परंतु जो अखिल भारतीय था उसके नहीं थे। ठीक है, जो 1929 में जो प्रांतीय किसान सभा की बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जमींदारी प्रथा, लगान वृद्धि और किसानों के अधिकार के लिए हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है इसमें कि समाचार पत्र है और उसके संपादक है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि सुमोलित नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो द बिहार हेरोल्ड, ये बिहार का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, ये गुरु प्रसाद सेन, ये बिल्कुल सही थे। ठीक है, ये द बिहार हेरोल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र था और गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे, जो 1875 में आया था। द सर्चलाइट, सैयद हैदर हुसैन, ये भी सही है। ठीक है, सर्चलाइट जो है 1924 में नहीं 1918 में आया था, और इसके पहले जो संपादक थे सैयद हैदर हुसैन थे। ठीक है, और ये जो था सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा स्थापित था, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसकी स्थापना की तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, मगर इसके पहले संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। ठीक है,
इसके बाद जो आपका आ जाता है द पटना टाइम्स, मोहम्मद यूनुस द्वारा 1924 में बनाया गया। ठीक है, और ये जो थे बिहार के पहले प्रीमियर भी थे, मोहम्मद यूनुस जो थे पहले प्रीमियर, हम लोग कहते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री। 1937 में जो स्थिति पैदा हुई थी उसके वजह से जो ये पहली बार ब्रिटिशर्स लोगों ने इन्हें बनाया था, वो पहले प्रधानमंत्री, प्रीमियर भी कहते हैं इसे, वो यही मोहम्मद यूनुस थे। 1924 में इन्होंने पटना टाइम्स की स्थापना की थी। उसके बाद जो अखबार आता है नरूल अनवार, ये पहला उर्दू अखबार था। ठीक है, इसके संपादक मौलाना मजरूल हक नहीं थे, ये गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी और इसके जो पहले संपादक थे मोहम्मद हासिम थे, जो आरा जिले से संबंधित थे, और मजरूल हक का इनसे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ गलत हो जाएगा नरूल अनवार, क्योंकि इसके संस्थापक जो संपादक थे कौन थे, मोहम्मद हसीम। ठीक है, बिहार हेरल्ड इंपॉर्टेंट है, गुरु प्रसाद सेन 1875 में, ये पहला अंग्रेजी अखबार था बिहार का। द सर्च लाइट, सैयद हैदर हुसैन, मगर द सर्च लाइट पहले संपादक थे, मगर द सर्च लाइट की स्थापना किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। वहीं द पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस द्वारा 1824 में किया गया था, ये बिहार के पहले क्या थे, प्रीमियर थे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन, सॉरी 1924 में आया था ये। इसके बाद जो अगला प्रश्न आ जाता है वो हमारा है कि किस मुगल शासक ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था और उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो पटना का जो अलग अलग नाम है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, पटना इसको 1541 में किसने दिया, ये इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, शेरशाह ने दिया था शायद, हाँ 1541 में। ठीक है, तो 1704 में इसे अजीमाबाद नाम दिया, किसने दिया, औरंगजेब ने दिया। क्यों दिया भाई, ये अपने प्रिय पोते प्रिंस अजीम उन शान के नाम पर जो है पटना का नाम अजीमाबाद रखा। ये नाम बहुत पॉपुलर नहीं रहा, 18वीं सदी के अंत तक ये लगभग इस्तेमाल से भी हट गया। ठीक है, अजीम उन शान उस समय जो थे सूबेदार थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी प्रिय थे, औरंगजेब के काफ़ी प्रिय थे, और कुछ साल में 1 करोड़ रुपया खर्च करके पटना का मॉडर्नाइजेशन करने का भी इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अकबर जो पटना को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है, ये घटना कब की है भाई, आज ही हम लोग इसको पढ़े हैं, 1572 के आसपास की घटना है। ठीक है, इसके बाद जहांगीर, जहांगीर में कुछ विशेष योगदान नहीं है, 1610 में एक विद्रोह दबाया गया था यहाँ पे। शाहजहाँ, शाहजहाँ का संबंध बिहार से था, इन्होंने कुछ मदरसा यहाँ पे बनवाए, और शाइस्ता खान और आजम खान को जो है बिहार की सूबेदारी प्रदान की। ठीक है, इसके अलावा हम लोग औरंगजेब के बारे में तो देख ही चुके हैं। ठीक है, तो अजीम उन शान के नाम पर जो है अजीमाबाद रखा गया था, क्योंकि वो बिहार के क्या थे, सूबेदार थे। ये हुआ था 1704 में। ठीक है, अजीमाबाद रखा गया था पटना का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि 1946 में बिहार में महिलाओं के बीच चरखा को लोकप्रिय बनाने हेतु पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी, ये की थी प्रभावती देवी ने। प्रभावती देवी ने इसकी स्थापना पटना में की थी, जो क्या क्या थे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और गांधी जी की शिष्या भी थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे ब्रज किशोर प्रसाद के दामाद थे। ये ब्रज किशोर प्रसाद वो हैं जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सलाहकार की भूमिका में थे। उस समय गांधी जी के लीगल एडवाइजर थे ये। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान में गांधी जी के काफ़ी क्लोज थे। एक प्रश्न आता है ऐसे ही कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण दे देता है ऑप्शन में, तो जयप्रकाश नारायण उस समय नहीं थे। हाँ, उनके ससुर जरूर थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मगर जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ठीक है, तो हमारा अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा था कि महिला चरखा समिति 26 जून 1940 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, गांधी जी की शिष्या थी प्रभावती देवी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थे, उन्होंने ही स्थापना किया था। ठीक है, 1946 में चरखा में महिलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सक्रिय थी। बाद में महिलाओं ने इसमें सभा भी आयोजित किया। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, चरखा खादी आदि का प्रचार करना और स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक भागीदारी करना। ये जो है गांधी जी के आदर्शों पर ही आधारित था पूरा। ठीक है, ये जो चरखा समिति था, जो पूरी तरह से महिला चरखा समिति, जिसकी स्थापना 1946 में किसने की थी, प्रभावती देवी ने की थी, ये पूर्णतः गांधी जी के आदर्शों पर ही चला था। ठीक है, ये देख लीजिए वो काल है जब गांधी जी का नेतृत्व पूरा काफ़ी पीक पर था। ठीक है, आपका 1940 का समय है। ठीक है, और 42 आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि दल है और उसका स्थापना वर्ष है। जमशेदपुर वर्कर एसोसिएट्स, ये पूरा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। पटना युवा संघ, प्रांतीय किसान सभा, और एक और आ जाता है आपका क्या है भाई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी।
ठीक है, इसकी स्थापना पे प्रकाश डालने की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, ये काफ़ी पुराना संस्था है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। पटना युवक संघ 1927 में, प्रांतीय किसान सभा 1929 में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, बीपीएससी एक परीक्षा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1931 भी ले रखा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ जो है ना प्रांतीय किसान सभा को एक धार मिला। ठीक है, तो एक प्रश्न में वो 1931 भी लिए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो चारों ऑप्शन मिले हुए हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, डी का 4, सी का 4 लिखा हुआ है। शिफ्ट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है थोड़ा, ये डी ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 मार्च 1920 में। और पटना युवा संघ 1927 में स्थापना की गई थी। इसके एम.एन. रॉय संस्थापक थे। पटना पटना युवक संघ के संस्थापक जो थे एम.एन. रॉय थे और इसके पहले अध्यक्ष जो थे के.वी. सहाय थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, पटना युवा संघ के संस्थापक जरूर एम.एन. रॉय थे। ये जो थे काफ़ी कम्युनिस्ट सोच के थे। ठीक है, इन्होंने 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना की, मगर पहले अध्यक्ष जो है कृष्ण वल्लभ सहाय थे। ठीक है, और प्रांतीय किसान सभा की बात तो हम लोग देख ही चुके हैं। 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई सोनपुर मेले में। ठीक है, और 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, रामवृक्ष बेनुपुरी, फूलेन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्र और गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, इन सभी की अध्यक्षता में स्थापना की गई, जिससे क्या हो गया, बल मिला किसको भाई, तो प्रांतीय किसान सभा को। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए ही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, इसीलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। यहाँ ध्यान देना है, लिंगानुपात नहीं पूछा जा रहा है, शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो यहाँ पर भोजपुर है, बेगूसराय है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली, क्योंकि वैशाली का शिशु लिंगानुपात जो है 904 है, जो सबसे कम है। ठीक है, इस वजह से, और शिशु लिंगानुपात में जो है हम लोग 0 से 6 वर्ष का लेते हैं, जिसमें राज्य स्तर पे 1935 है, सॉरी 935 है बिहार का। ठीक है, बिहार का 935 है, मतलब 0 से 6 वर्ष में 1000 लड़कों पे पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या को बताया गया है। तो 1000 लड़कों पर 935 लड़कियां पैदा हुई है। ठीक है, इस मामले में वैशाली सबसे नीचे है, और जो आपका किशनगंज है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि किशनगंज का जो है काफ़ी अच्छा सिचुएशन है। 971 है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत तो 914 है, उससे बेहतर कर रहा है बिहार। और बिहार में भी किशनगंज सबसे बेहतर है, 971 है। वहीं वैशाली सबसे नीचे है, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और बेगूसराय है। ठीक है, ये सब का जो है सिचुएशन ऐसे ही नीचे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 2011 जनगणना से, फिर क्वेश्चन आ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में अनुसूचित जाति अर्थात एससी के बारे में पूछा जा रहा है, प्रतिशत न्यूनतम है। तो प्रश्न है शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा और अरवल। तो इस मामले में देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या है प्रतिशत के मामले में वो किशनगंज में है। ठीक है, किशनगंज में जो है अनुसूचित जाति की जो संख्या है प्रतिशत के मामले में 6.7% है, मगर संख्या बल के बारे में देखा जाए तो 1,13,118 है। और वहीं जब संख्या में हम लोग जाते हैं तो शिवहर में ये संख्या सबसे कम है, 96,665। प्रतिशत के टर्म में जाएंगे तो किशनगंज आ जाता है, और संख्या के मामले में जाएंगे तो शिवहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे बिहार का जो हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है वो गया में है, 30.39 है। ठीक है, और लोएस्ट जो एससी परसेंटेज है वो कहाँ है, किशनगंज में है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। प्रश्न में दो चीज़ है, एक कारखाना और उसकी अवस्थिति। तो तेल शोधन कारखाना बेलापुर में, ये सही है या गलत है बाद में देखेंगे। रेल पहिया कारखाना मोकामा में, ये सही है गलत। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना फतुहा, और सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर। रेल पहिया कारखाना तो मोकामा में है, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना फतुहा में है, और सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर में है। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो विद्युत लोकोमोटिव फतुहा में नहीं है, विद्युत लोकोमोटिव तो आपका मधेपुरा में है, और सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर में था, बट प्रेजेंटली अभी नहीं है, वो घोस्ट सिटी है, वहाँ पर नहीं है। तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। सही सुमेलित पूछ रहा है तो रेल पहिया कारखाना मोकामा में है। अब हम लोग देख लेते हैं तेल शोधन कारखाना जो है आपका वो कहाँ आ जाएगा भाई। तेल शोधन कारखाना है बरौनी में, जो बेगूसराय जिले में है। तेल शोधन कारखाना जो है ये गलत है,
बरौनी और बेगूसराय जिले में है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। वहीं पे रेल पहिया कारखाना मोकामा में बिल्कुल है, ठीक है। और विद्युत लोकोमोटिव कारखाना की जहाँ बात होती है तो वो मधेपुरा में है, जो ऑलस्टॉम और इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है, जिसके ऑलस्टॉम जो है ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। ये काफ़ी एडवांस के स्पेशली ट्रेन के लिए ही है। ये जो है अभी इधर कुछ दिन पहले इसने हाइड्रोजन इंजन चलाने की भी बात की थी, जर्मनी में भी चलाया था, ये ऑलस्टॉम ही है। यहाँ पे जो वेग 12,000 हम लोग बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, वो ऑलस्टॉम ही कर रहा है, ठीक है, जो मधेपुरा में सिचुएटेड है। जो मधेपुरा के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस प्लांट के बारे में, ये रेलवे स्टेशन के पास में ही है, ठीक है। फतुहा में एक पुरानी स्कूटर फैक्ट्री स्कूटर लिमिटेड थी, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, जो अब बंद है, ठीक है। सीमेंट का कारखाना डालमिया नगर में था, बट अब वो ऑपरेशनल नहीं है, वो बंद है, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी गलत होगा। और सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल पहिया कारखाना मोकामा, ठीक है। अब रेल व्हील प्लांट देखिए वेला सारण में भी है, 2014 से ऑपरेशनल है, और मोकामा में पुराना है। इलेक्ट्रिक मधेपुरा में है, और जो डीजल लोकोमोटिव है ये मंढोरा में है, ये सारण जिले के मंढोरा में सिचुएटेड है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के लागू होने के समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ साय, भोला पासवान शास्त्री, सरदार हरिहर सिंह और बिंदुश्री प्रसाद मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। ये हुआ कब था? तो 1968 की बात है, 29 जून 1968 में लागू हुआ था, और 26 फरवरी 1969 तक कुल 242 दिन तक रहा था। काफ़ी लंबा समय, लगभग 1 साल तक चला गया था ये, ठीक है। इस समय कोलिजन गवर्नमेंट था भोला पासवान शास्त्री का, और विधायकों के दल बदल की वजह से जो गठबंधन सरकार थी उन्होंने अपना जो बहुमत है खो दिया, और प्रेसिडेंट जो है 356 आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए उस समय के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो की अनुशंसा पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिए थे। अब एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पॉइंट आउट देखिए, हमेशा खोजी बना रहना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है, प्रश्न के अलावा भी प्रश्न बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर एक बात ये भी उठ जाता है कि उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 68, इस समय इंदिरा गांधी, हमारी इंदिरा गांधी थी भारत के प्रधानमंत्री। और अगर राष्ट्रपति पूछा पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो बिहार में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो किसके समय लगा? इंदिरा गांधी के समय लगा। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानून को, उनकी अनुशंसा पर हुई थी। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात हो तो कौन है? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है साइंस का हो जाता है। इस तरह से इस क्लास को यहाँ पर किया जाता है क्लोज। बाय बाय एवरीवन।